नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। कोई इंसान कितना भी दावा करे कि उसकी जिंदगी खुली किताब की तरह है जिसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसके इस दावे में कुछ पन्ने झूठ के होते ही हैं। ये पन्ने होते हैं उसके रहस्यों के, जो सिर्फ उसके होते हैं। ऐसे रहस्य जो उसकी जिंदगी के ढांचे को बांध कर रखते हैं, उसके रिश्तों को संभाल कर रखते हैं। जिन रहस्यों में इतनी ताकत होती है कि उनके छिपे रहने में ही जिंदगी की सजावट है। तो सोचिए, ऐसे रहस्य अगर दुनिया के सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां तहस नहस हो जाएंगी, कितने रिश्ते खत्म हो जाएंगे। हमारा आज का एपिसोड ऐसे ही रहस्यों की कहानी है जिसमें एक नहीं कई जीवन बर्बाद हो गए, और इन रहस्यों को सुलझाना पुलिस के लिए भी लगभग नामुमकिन सा था। Thank you. Congratulations! Thank you. Thank you. Dimple, congratulations. Thank you, sir. So proud of you. ऑल इंडिया में टॉप 3 में आना, दैट्स इनक्रेडिबल। Thank you so much, sir. आप सब नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती ये सब। नो नो नो, हम लोगों ने सिर्फ गाइड किया है तुम्हें। बस अब तुम्हें फ्लाइंग शॉट्स कंप्लीट करने हैं बस। जी सर, चंडीगढ़ फ्लाइंग अकेडमी से फोन भी आया था मुझे। इंडिया की बेस्ट पायलट बनोगी तुम। Thank you, sir. बाय तेजल। डिम्पल, एक बात बता, अगले महीने तो तेरी शादी है, तो अनुज को क्या बोलोगी कि कैसे अपनी ट्रेनिंग और घर मैनेज करोगी? पूजा, इस बार डिम्पल को क्या मैनेज करना? मैनेज तो इसका हस्बैंड करेगा शादी के बाद। इसकी पंख कतर कर। जलन हो रही है? तुम तो एग्जाम तक नहीं क्लियर कर पाए और मैंने टॉप किया है, वो भी ऑल इंडिया में। और तेरे से पहले रोहित सर ने बहुत सारी लड़कियों को टॉप करवाया भी है ना पूजा? डिम्पल, अपनी औकात में रह, नहीं तो तेरा ये उड़ने का शौक है ना, चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा मैं। डिम्पल, जाने दे। क्या कर रही है? लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तू क्या सबसे लड़ती फिरेगी? चल यहाँ से। आंटी भी तो यही चाहती है ना कि तू शादी करके सेटल हो जा। फिर चाय लीजिए। थैंक यू बहन। अरे डिम्पल, आ गई तू। हम लोगों ने ना कुछ कार्स के डिजाइन शॉर्टलिस्ट की है, एक बार तू भी देख लेना। अरे खड़ी क्यों है, आ ना। ये डिम्पल आ गई। अनुज, मैं शादी के बाद पायलट की ट्रेनिंग पूरी करना चाहती हूँ। डिम्पल, हमारी बात हो चुकी है ना इस बारे में, फिर डिस्कशन क्यों कर रही हो? मम्मी, बात ही तो नहीं करी आपने बस ऑर्डर दे दिया कि मैं अपनी पायलट की ट्रेनिंग छोड़ दूं, जो मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं जिसके साथ लाइफ बिताने वाली हूँ उसको इस बात का पता होना चाहिए। अरे मम्मी जी, डिम्पल ऐसा नहीं कह रही है। वो भी जानती है कि आप लोग उसका भला चाहते हैं, लेकिन डिम्पल ने इतनी मेहनत करके सीपीटी एग्जाम टॉप किया है। अगर हम उसे ऐसे ही घर पे बिठा देंगे तो इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? इसका मतलब तुम मुझे जॉब करने दोगे? डिम्पल, वो तुम्हारा डिसीजन है। तुम्हें जॉब करनी है करो, नहीं करनी तो मत करो। मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। पापा जी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा, क्यों कर रहे हैं तमाशे? तू कौन से ऑफिस जाता है मुझे सब पता है। तो ये भी पता होगा कि आप ही की वजह से जाता हूँ, और अगर मैं ना जाऊँ ना तो ना तो इस घर में रोटी मिले ना आपको शराब। तो तू मुझे शराब के लिए ताने मार रहा है, और तेरी ये जो अय्याशियाँ हैं उसका क्या, जिसमें तू सारा पैसा उड़ा देता है? अय्याशी नहीं करता मैं, मजबूरी है मेरी। अबे जा, मजबूरी। क्या हुआ मुन्ना? और देखेंगे, और देखेंगे, ये देखो।
मैं रेडी हूँ। मौका आने पे भागेगा तो नहीं? नहीं। डिम्पल तो बहुत खुश है, उसे तो रोना भी नहीं आता। रोएगी क्यों? बगल के मोहल्ले में तो ससुराल है, जब मन करेगी आ जाएगी अपने घर। क्यों अनुज? आज भाई आखिरी दिन है तेरी आजादी का, तू उड़ ले जितना उड़ना है। अरे चलिए। Happy 10th wedding anniversary, darling. सेम टू यू। यार हमें निकलना चाहिए थी। कल से तो वैसे भी पिंजरे में कैद होने वाला है। अरे चलना भाई, आजादी का आखिरी मजा ले ले। सभी बाइकर्स को चेक करो अच्छे से। सर, आई विटनेसेस ने बताया कि 2 शूटर्स थे, बाइक पे आए थे, हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने जैसे ही पब से लोग बाहर निकले अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी बिना किसी वार्निंग के। सर, कंट्रोल रूम फोन करके सभी चेकनकों को अलर्ट पे रख दिया है। सभी बाइकर्स को अच्छे से चेक करने के लिए बोला है। मजा आ गया यार, देखा तूने हैं कैसे गोलियां चल रही थी और चूहे की तरह इधर उधर भाग रहे थे वो बिल में घुसने के लिए। अबे साले ये क्या किया तूने, ये क्या करना मचाया तूने? मैंने पहले ही कहा था तेरे बस की नहीं है। तू वहीं ठीक है साले अपने बाप के साथ, उसकी
उसकी गालियां सुन और वहीं पड़ा रहे। अबे तुझे मजा नहीं आ रहा था? यहाँ गोलियां चल रही हैं, वहां सब भाग रहे चूहों की तरफ बिल्ड में घुसने के लिए। साले ये शुरुआत है, समझा? सर गेस्ट की प्राइवेसी के लिए पब ओनर ने सीसीटीवी कैमरा बंद रखा था। पब के स्टाफ और उन सभी गेस्ट से बात करो जो पार्टी में मौजूद थे, उनसे सारी डिटेल्स निकालो। और ये पब का ओनर है कहाँ पर? सर तो क्या करें, बिजनेस छोड़ दी। वैसे फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैं पब को वापस बहुत दिनों बाद शुरू कर रहा हूँ। और ऐसे में अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि सीसीटीवी बंद कर दो तो सर करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो कहीं और चला जाएगा। सर हमें उन सभी गेस्ट की लिस्ट चाहिए जो इस पार्टी में मौजूद थे, और खासतौर से जिन्होंने सीसीटीवी बंद करने की रिक्वेस्ट की थी। एक बात बताइए, आपको किसी पे शक है, किसी पे डाउट है? सर मैं अभी तो कुछ कहने की हालत में हूँ नहीं। रम्मी सर मेरी बीवी सर उसने किसी का क्या बिगाड़ा था सर उसे क्यों मार डाला? आपकी बीवी के किलर तक पहुंचने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आपने कुछ भी देखा हो उन किलर्स के बारे में, जैसे उस बाइक का नंबर या ऐसे कुछ, तो प्लीज़ हमें बताइए। वो 2 लोग थे सर, बाइक पर आए थे और ब्लैक कलर की थी बाइक, और उन्होंने कपड़े भी ब्लैक कलर के पहने थे और दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था सर बाइक ब्लैक नहीं शायद ग्रे कलर की थी। वो बाइक जिस पर शूटर यहाँ आए थे, यहाँ पब के बाहर शाम से लेकर अभी हादसा होने तक तुमने सिर्फ एक ही बार देखा या इससे पहले भी उन्होंने चक्कर लगाए थे? सर मैं शाम से यहीं था, अगर चक्कर लगाए होते तो मैं ज़रूर नोटिस करता बाइक को। वो शूटर्स अचानक आए और गोली चलाना शुरू कर दी उन्होंने। सर मैं और मेरे पति तो पब से बाहर निकले ही थे, अचानक से गोलियां चलने लग गई और हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आपने कुछ देखा बाइकर्स को या बाइक कलर कुछ भी? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा सर। आप यहीं थे और आपने कुछ भी नहीं देखा? सर हम लोग छिपे हुए थे, और अगर बाहर आकर देखने की कोशिश करते तो हमारी भी वही हालत होती जो रम्मी की हो। सर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि रम्मी इज नो मोर। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी सर, और मेरी बॉस भी। मेरे पति को मार दिया उन लोगों ने। वो भी आज के दिन, आज हमारी 10th एनिवर्सरी है। मैंने बोला था बाहर जाने के लिए, सब मेरी वजह से हुआ है सर। आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी जो उन्हें मारना चाहे? शूटर्स जिस बाइक पे आए थे, शूटर्स के बारे में या बाइक कुछ भी चीज ऐसी नोटिस की हो जो आप हमें बताना चाहें? ज्यादा कुछ तो देख नहीं पाई। वो 2 लोग थे बाइक पे, उन्होंने एक हेलमेट पहना हुआ था जिसमें एक कुछ डिजाइन सा बना हुआ था स्नेक का। सर जितने भी गेस्ट ने सीसीटीवी बंद करने की रिक्वेस्ट दी थी उन सभी से बात की, उन सभी ने रिक्वेस्ट के पीछे प्राइवेसी का ही रीजन दिया। अभी सब सदमे में है, इन्हें जाने दो, बाद में फिर से पूछताछ करेंगे इनसे। यहाँ आसपास पता करो, जितने भी मकान दुकान पता करो, अगर कहीं सीसीटीवी लगाओ, शायद उनमें कुछ कैप्चर हुआ हो। सर मैं चेक करता हूँ। किडनैपर का हुलिया कैसा था? मेरी बच्ची। देखिए हम आपकी मदद के लिए यहाँ आए हैं। अगर आप हमें बताएंगे नहीं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था, हम आपकी बेटी डिम्पल को ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं बताती हूँ डिम्पल के साथ क्या क्या हुआ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पैसे चाहिए? मेरी फैमिली देगी तुम्हें। मुझे जाने दो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। जितना मर्जी चिल्लाना है चिल्ला ले, पर यहाँ दूर दूर तक तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। और जो चीख पे थक जाएगी ना तो अपने आप नींद आ जाएगी। सर पब के ऑपोजिट साइड के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज।
सर रात होने की वजह से कैमरा का नाइट विजन ऑन था, तो पूरी फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट में है। बाइक का कलर पता नहीं चल पा रहा है। बाइक की नंबर प्लेट भी ब्लैंक है। एक मिनट जरा जूम करना है इसको। हेलमेट पे कोई डिजाइन सा बना हुआ है, सांप जैसा। सर हमने पब के ओनर अरविंदर से बात की, उसने कहा पैसों की प्रॉब्लम की वजह से पब पिछले 1 साल से बंद था, अभी अभी शुरू हुआ है, इसीलिए हम हफ्ता वसूली एंगल को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये पब के मालिक अरविंदर के साथ साथ कल रात इस पब में जितने भी गेस्ट थे उन सबके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड चेक करो। जितने भी निजी एंगल है, निजी जिंदगी के सब एंगल खंगालो। किस किस की दुश्मनी किस किस से थी जो इस शूट आउट में पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। लेकिन सर इतने सारे गेस्ट थे, सभी की बैकग्राउंड चेक। इतने सारे लोगों पर अटैक हुआ है तो हमारे सस्पिशियस टारगेट भी उतने ही ज्यादा होंगे। और एक बात, ये बैलिस्टिक्स की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से उस शूट आउट में जिस गन का इस्तेमाल हुआ वो हैंडमेड थी। सबसे पहले 2 काम करो, उस इलाके में जितने भी आर्म्स डीलर हैं उनसे उनके खरीदारों की लिस्ट लो। दूसरा, उस बाइक को भी ट्रेस करते रहो। इतनी नाकेबंदी के दौरान बाइक कहीं हवा में गायब तो हो नहीं जाएगी। सर लीजिए, मैं भी चलूं आपके साथ? तुम क्या करोगी? पब साल भर के बाद खुल रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी आपकी। वहां पर लोग हैं, वो काम कर लेंगे, तुम घर पे रहो। हाँ, वो जा चुके हैं, तुम आ जाओ। हाँ भाई, हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा। ये तुम्हारा आने का टाइम है? Shut up! आज पब खुलने का पहला दिन है, अभी अगर गेस्ट आएंगे तो मैं यहाँ रिसीव करने आऊंगा। सब निकम्मे मेरे पल्ले पड़ गए। यही खड़े रहो। अरे नवीन भाई कैसे हैं? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। क्या बात है अरविंदर, रीओपनिंग के अरेंजमेंट तो काफी शानदार किया तुमने। तो कुछ बात कर लें। अरे नवीन भाई, आप मैरिज एनिवर्सरी मनाने आए ना यहाँ पर भाभी जी के साथ में? अरे तो पार्टी करिए। हाँ भाई, सब ठीक है ना? कि टेढ़ी उंगली से तो नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ भाई सब ठीक है। सर वो शूटर्स के बारे में पता लगा क्या? एक्चुअली क्या है कि मुझे ये पब जल्दी से जल्दी वापस खोलना है, मेरा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया सर। पता लगा रहे हैं अरविंद, इनफैक्ट उसी बारे में आपसे बात भी करने आए हैं। जब तक शूटर्स या किलर्स के बारे में पता नहीं चल जाता आप पब ओपन नहीं कर सकते। और कुछ जो आपको याद आ रहा हो, आपने देखा हो अपने पब में? सर एक्चुअली पब में वो पार्टी से जस्ट पहले 2 गेस्ट के बीच में लड़ाई हो गई थी, मैंने उन दोनों को शांत कराया। उसके बाद हमारे पब के बंद होने का समय हो गया था, हमने क्लोजिंग लाइट ऑन कर दी थी। सारे गेस्ट धीरे धीरे बाहर जा रहे थे, मैं अपने स्टाफ के साथ दिन भर के हिसाब किताब में लग गया था। तभी बाहर से गोलियों की आवाज़ आई और मैं जब तक बाहर जाता देखता कुछ समझ पाता, वो गोली चलाने वाले भाग चुके थे, मैं कुछ देख ही नहीं पाया। क्या मैं उन 2 गेस्ट के नाम जान सकता हूँ जिनके बीच में झगड़ा हुआ था? गौरव और अक्षय। और कुछ आपको ऐसा याद आ रहा हो जो आप हमें बताना चाहें? कुछ दिनों से धमकी भरे फोन जरूर आ रहे थे पैसे के लिए। हाँ भाई, हाँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा। परविंदर जी, ये बात आपको हमें पहले नहीं बतानी चाहिए थी। सर आई एम ए बिजनेसमैन, इस तरह के फ़ोन मुझे रोज़ आते रहते हैं, मुझे आदत सी पड़ गई इनकी, मैं इनको सीरियसली नहीं लेता हूँ, और जिनको मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ मुझे लगा आपको क्यों परेशान करूँ उसके लिए। दूर रहो मुझसे, मेरे ना मुझसे दूर रहो।
तब तक पैरों में से घूमने निकल जाए। छोड़ना डिम्पल, किसी और को पत्थर लग जाएगा। क्या कर रही है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? छोड़ना डिम्पल, रोज का है उनका, तू क्यों परेशान हो रही है? तू जैसी लड़की ना इन सब चीजों को ना डेस्टिनी बना लेती है, इसीलिए सब लड़के ऐसा कर पाते हैं। हम लड़कियां हैं, ये समझ पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि जो भी आएगा हमें छू के चला जाएगा इस तरीके से। डिम्पल को किडनैप हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी फैमिली को फिरौती का कोई कॉल नहीं आया। हो सकता है कि किडनैपर को पैसे नहीं चाहिए। मुझे ये सिर्फ किडनैपिंग का मामला नहीं लगता। मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ डिम्पल के परिवार की पर्सनल दुश्मनी का एंगल भी खंगालना होगा, और डिम्पल की लाइफ में क्या चल रहा था ये भी देखना होगा। हो सकता है उसकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का हो या कोई स्टॉकर जो कि नहीं चाहता हो कि डिम्पल की शादी किसी दूसरे लड़के से हो। शिवाली। अक्षय आ गया। हाय शिवाली, हाउ आर यू गाइस? हाय हाय हाय। क्या कर रहे हो? सब क्या देख कर रहे रहा हूँ हैं। मैं, क्या कर रहा हूँ? अरे देखने दो ना यार, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों को क्या करना? हाँ? शिवाली, मैं लू जा रही हूँ, चल रही है क्या? हाँ चलो चलो। अरे बेबी कम फास्ट। भाई गौरव, क्या कर रहा है? अरे आसपास तो देख लिया कर। वो शिवाली कितना अनकंफर्टेबल हो रही है। मेरी बीवी की चिंता तुझे मुझसे ज्यादा हो रही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसे अच्छा नहीं लग रहा, लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देख तो तू भी रहा था ना, देख रहा था ना। मेरी बीवी को टच करना तुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना? तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? बोल रहा है? अक्षय ऐसे कैसे बोल रहे? अरे क्या बकवास करे जा रहे? सर शांति 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 रख शांति। बैठ बैठ बैठ। दैट ब्लडी गौरव, क्या हुआ? वो शिवाली के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उसे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। सही कह रही हो, मेरे साथ भी बहस कर रहा था, उठकर चला आया मैं। घर चलते हैं, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका है। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो यार? जा रहे हो? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार। कम ऑन यार रमी, तुम चली जाओगी तो शिवाली बिल्कुल अकेले पड़ जाएगी यार। कम ऑन यार, लेट्स पार्टी। रमी कम ऑन यार, आ जाओ। करण, ये जो दो लोग पब में आपस में झगड़े थे, ये गौरव उन्हीं में से एक है ना? पब में अंदर जाते समय बार बार पलट कर देख रहा था ये। जी सर, वही है। और सर मैंने इस गौरव, उसकी बीवी शिवाली, उसके दोस्त अक्षय और अक्षय की बीवी रमी, इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए थे। सर पता चला था कि अक्षय और शिवाली के बीच फ़ोन पे अक्सर बातचीत हुआ करती थी। यानी कि दोस्त और दोस्त की बीवी के बीच में बातचीत होती थी, और दो दोस्त, उनका आपस में पब में झगड़ा भी हुआ था। एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है सर, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली। पब के बाहर हुए शूटआउट का कोई एक विक्टिम नहीं था, और जितने विक्टिम्स थे उनकी अपनी कहानी, अपने दुश्मन थे। विक्टिम और सस्पेक्ट्स की इस भीड़ से असल अपराधी को ढूंढने में उलझी पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी। आखिर पुलिस को मिला क्या था? क्या वास्तव में ये नई इंफॉर्मेशन केस को सुलझाने में मदद करने वाली थी? क्या इस इंफॉर्मेशन का डिम्पल के किडनैपिंग केस से कोई लेना देना था, जिसका किडनैपर जग्गा शूटआउट कांड का भी जिम्मेदार था? लेकिन पुलिस को अभी तक इस बारे में कोई आइडिया नहीं था।
आइए। सब बाइक का डिस्क्रिप्शन तो शूट आउट वाली बाइक से मैच करता है। तो सर ये देखिए, नंबर प्लेट भी ब्लैंक है। सर ये हेलमेट मिला है। करण, इस हेलमेट पे ठीक वैसा ही डिजाइन है जैसा हमने फुटेज में देखा था, सांप का डिजाइन। एक काम करो, ये दोनों एविडेंसेस फॉरेन फॉरेंसिक के लिए भेजो, शायद उन्हें कोई क्लू मिले डीएनए मैचिंग के लिए। हमारी डिम्पल तो बहुत ही अच्छी है, कभी भी किसी से ना कोई लड़ाई झगड़ा ना मन मुटाव। और अभी अभी तो कमर्शियल पायलट में उसने एग्जाम टॉप किया था, और फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में भी। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। डिम्पल अपनी शादी को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसे लगता था कि वो शादी के बाद पायलट नहीं बन पाएगी। क्यों? क्योंकि सर उसके माँ बाप भी यही चाहते थे कि वो शादी करके सेटल हो जाए। क्या डिम्पल की लाइफ में कोई लड़का था? कोई ऐसा लड़का जो उसे परेशान या स्टॉक करता हो? सर विनीत, हमारा क्लासमेट, जिस दिन डिम्पल ने सीपीटी एग्जाम में टॉप किया था उस दिन उन दोनों की लड़ाई भी हुई थी। डिम्पल अपनी औकात में रहे। सर लड़ाई अपनी जगह और किडनैपिंग अपनी जगह है सर। और सर हम साथ में पढ़ाई करते थे। डिम्पल के किडनैपिंग वाले दिन संडे को सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच तुम कहाँ थे? मुझे तो उसकी बहुत ही चिंता हो रही है सर। इतनी चिंता तो डिम्पल के माँ बाप को भी नहीं है जितनी कि आपको हो रही है। डिम्पल मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी, तो इतनी चिंता करना तो लाजमी है ना। संजना, विनीत के साथ साथ इस मास्टर रोहित की भी लोकेशन निकालो संडे की। कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहा है। अनुज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या इन्फॉर्मेशन है? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे और मेरी बीवी के साथ अलग अलग बातचीत करके क्या जानना चाहते हैं? मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ सर कि इस शूटआउट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके और आपके पति के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? हाँ सर, हमारे बीच सब ठीक है। शायद इसी वजह से आप अपने पति के दोस्त अक्षय के साथ कांटेक्ट में रही होंगी। वो खास बातचीत थोड़ी रही होगी, जैसे अफेयर वगैरह जैसी। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके और अक्षय के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से ये बात साफ होती है कि आप दोनों के बीच में काफी लंबी लंबी बातचीत हुआ करती थी। सर अक्षय सिर्फ दोस्त होने के नाते मुझे फोन करता था कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। क्यों नहीं ठीक होंगे यार? आपकी शादी तो ठीक ठाक चल रही थी ना? या आपके दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी? कोई मारपीट नहीं होती थी आपके साथ? शिवाली, अब तो कम से कम सच बता दीजिए कि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर मेरी और शिवाली की शादी में। प्रॉब्लम तो अक्षय और रमी की शादी में थी। दोनों खुश नहीं थे एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट अक्षय की नजर थी मेरी बीवी पर। वो अपनी बीवी रमी को रास्ते से हटाना चाहता था। और अब देख लीजिए, इतने बड़े शूट आउट में रमी की डेथ हो गई। हर किसी की शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी में भी थी। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम किसी को मरवा देंगे। करण, ये मियां बीवी दोनों ही कुछ छुपा रहे हैं हमसे। सर अक्षय से बात करें, शायद उससे कुछ पता चल जाए। अक्षय से बात करने से पहले हमें अक्षय, रमी और गौरव और शिवाली, इन चारों के बीच की इक्वेशंस की एग्जैक्ट डिटेल्स निकालनी होगी। भले ही अक्षय और शिवाली के बीच में अफेयर ना रहा हो, लेकिन आई एम श्योर इन चारों के बीच में कुछ तो ऐसा था जो एबनॉर्मल था, जिसका हमें पता लगाना होगा। हाँ बोल। हाँ किया तूने? तो पहले से पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, अब तू उनको अपने दरवाजे पे लाके खड़ा करना चाहता है? अबे चल जरा ज्ञान मत दे। लाश को ठिकाने लगाने में मदद करेगा कि नहीं?
गोली बस छू कर निकली है, बहुत सस्ते में छूट गया तुम तो। बीवी का किडनैप हुआ है और आप कह रहे हैं मैं सस्ते में छूट गया। पहली बीवी है ना सिमरन, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। वो सिमरन है ना, शादी के 1 महीने बाद ही घर से भाग गई। आप तो डिम्पल को गलत ही जोड़ रहे हो ना सिमरन के साथ। जोड़ना तो पड़ेगा ना मैडम, क्योंकि सिमरन कहाँ है अब तक उसके घर वालों को कुछ पता नहीं, और ना ही आप लोगों ने डिम्पल के घर वालों को अनुज की पहली शादी का सच बताया। सर सिमरन अपने लवर के साथ भागी है, जिसके साथ उसके घर वालों ने शादी नहीं करने दी। तो सिमरन अपने घर वाले के पास क्यों जाएगी? जहां तक सवाल डिम्पल का है, सर मैं उसका किडनैप क्यों करवाऊंगा? सर वो मुसीबत में, प्लीज उसे ढूंढिए। सर हमें जो बाइक और हेलमेट मिली, फोरेंसिक टीम को उस हेलमेट में से एक बाल मिला है, उसे जांच के लिए लैब में भेज दी। और सर एक बात और, नवीन जिसकी शूटआउट में मौत हो गई थी, उसने अरविंदर के पब में पैसे इन्वेस्ट किए थे, और इस नवीन की बीवी बबीता के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिसके साथ वो काफ़ी बात करती थी, और यही नंबर अरविंदर के कॉल रिकॉर्ड्स में भी मिला है। इनफैक्ट शूटआउट के एक रात पहले अरविंदर को उस नंबर से कई कॉल्स आए थे। यानी कि ये जो कोई भी है, अरविंदर और बबीता के बीच का कॉमन लिंक है। सर नवीन को जो गोली लगी थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट सर। एक काम करो जी सर, इस बैलिस्टिक रिपोर्ट की कॉपी आसपास के थानों में सर्कुलेट करवा दो। जी सर। और पता करवाओ जिस गन से नवीन पे गोली चली थी, क्या इससे पहले भी वो गन इस्तेमाल हुई है? Congratulations to both of you. नवीन भाई, आपको तो डबल सेलिब्रेशन होनी चाहिए। डबल सेलिब्रेशन मैं समझी नहीं। अरे भाभी जी, ये जो पब रीओपन हो पाए इनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से हो पाए, नहीं तो मैं तो 6 महीने इसको और ओपन नहीं कर सकता था। थैंक यू सो मच। अब आप एंजॉय करिए, एक अर्जेंट कॉल करके आता हूं। जस्ट ऐसा तुमने हमारे सेविंग के पैसे उसके पब में इन्वेस्ट कर दिए। और एक मत करो यार, सारा पैसा मैं साल भर के अंदर वापस मिल जाएगा। बिलीव दिस, वो सेविंग के पैसे नए घर के लिए रखे हुए थे। बबीता मेरी बात सुनो, बबीता मेरी बात सुनो बबीता। शिवाली मैं लू जा रही हूँ, चल रही है क्या? अरे बेबी कम फास्ट। शिवाली सच सच बता, गौरव तुझे मारता है ना? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। शिवाली झूठ मत बोल, तेरे चेहरे पर लिखा हुआ है। तू कहे तो मैं गौरव से बात नहीं करूं? यार नहीं, प्लीज यार प्लीज उससे कुछ मत कहना, नहीं तो अगर उसे पता चला ना कि मैंने तुम्हें कुछ भी बताया है तो वो मुझे जान से मार देगा यार, प्लीज नहीं। अच्छा चल ठीक है, रिलैक्स। चल बबीता मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो मेरी बात तो सुनो तुम। सर राजपुरा पुलिस स्टेशन से क्वेरी है ये बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट के लेकर। उस बुलेट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आनिश के पैरों पे लगी हुई गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से मैच कर रही है। क्या? बबीता जी, 91114008 नंबर किसका है? सर मैं नहीं जानती ये नंबर किसका है। आपको तो पता होना चाहिए, इस नंबर से आपकी कई बार बात हुई, और आप ही की नहीं बल्कि पब ओनर अरविंदर, वो भी इस नंबर के कांटेक्ट में। ये इसका नंबर है, ये इसका नाम शमशेर है, हिस्ट्री शीटर है ये। कभी कभी नवीन मेरा फ़ोन यूज़ किया करते थे, हो सकता है इस नंबर पे नवीन ने कॉल किया हो, इसलिए अरविंदर और मेरे कॉल डिटेल्स में ये नंबर कॉमन आ रहा हो। शमशेर का फोन शूटआउट वाली रात से ही स्विच ऑफ आ रहा है, और ना ही वो अपने एड्रेस पर वापस आया है। ढूंढ के निकालो इस शमशेर को, यही हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। सर ये सर आपसे मिलना चाहते हैं। कहिए। मैं PSI सूरज चोपड़ा, तिलक नगर पुलिस स्टेशन से। सर नवीन की बॉडी से जो बुलेट मिली थी आपको, जिसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आप लोगों ने सर्कुलेट करवाई थी, उसी गन का इस्तेमाल हमारे किडनैपिंग केस में भी हुआ था। ये देखिए सर फाइल। भागने की कोशिश कर रही तू? हाँ? बहुत जान आ गई तुझे? हाँ? लंबा, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? मुझे बचा लो,
यहाँ से ले चलो मुझे। लड़की के सारे मजे अकेले ले रहा जग्गा, मुझे क्यों नहीं पता? जबकि तू जानता है ना मेरी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है ये लड़की। भाई है तू अपना, और भाई की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम है। या तू भी हाथ साफ कर ले। नवीन और अनुज को लगी गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट ने दोनों केसेस को कनेक्ट कर दिया था, लेकिन इन दोनों केसेस के बीच का एक्चुअल कनेक्शन, दोनों केसेस के अपराधी और उनके अपराध करने के पीछे का कारण अभी भी पुलिस को पता लगाना था। और पुलिस के लिए ये पता करना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि दोनों ही मामले अपने एमओ और आउटकम में एक दूसरे से बेहद ही अलग थे। अब देखना यह था कि पुलिस डिंपल को वक्त रहते बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि हर बीतता सेकंड डिंपल को जिंदगी से दूर ले जा रहा था। सूरज, ये फुटेज मिली है हमें उस रात पब के सामने वाले लगे सीसीटीवी कैमरा से। इसमें जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब उस रात उस पब की पार्टी में थे जिस रात पब के बाहर शूट आउट हुआ। इसमें से कई हमारे सस्पेक्ट्स भी हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ हमारे पास किसी के भी खिलाफ नहीं है। सर ये लड़का तो अनुज है। तुम जानते हो उस लड़के को? हाँ सर, हमारे केस में किडनैप हुई लड़की डिंपल का हस्बैंड। सर मैं पब में इसलिए गया था क्योंकि मेरी बैचलर पार्टी थी वहाँ पे, और पार्टी खत्म होने से कुछ देर पहले मैं वहाँ से निकल भी गया था। बाहर तो तुमने निकलना ही था, क्योंकि अगर पार्टी खत्म होने के बाद तुम निकलते तो शूट आउट का शिकार जो हो जाते। बाहर तुम निकले, तुमने शूटर्स को इन्फॉर्म किया, उन्होंने आते ही गोलीबारी बरसा दी। मैं वहाँ से बाहर इसलिए आया था क्योंकि डिंपल अपनी फ्रेंड पूजा के साथ आई थी वहाँ पे। डिंपल पब में आई थी? हाँ मतलब वो पब के बाहर आई थी, वहाँ से कॉल किया था उसने मुझे। अनुज, मेरी भी तो शादी है कल, हमें भी बैचलर्स पार्टी करनी है। हाँ चलते। अरे यार चुप रहो तुम लोग। डिंपल यार 12 बज गए हैं, घर पे पता चलेगा ना तो बवाल मच जाएगा। लेट्स गो यार, घर चलते हैं। देखा पूजा, मेरी बैचलर्स पार्टी की बात आई तो घर वालों की याद आ गई। ये कोई बात थोड़ी है। अच्छा ठीक है, कम से कम इतना तो रियलाइज किया हमारी कल शादी है। तो अभी घर चलें? चलो। आप चाहे तो इसके बारे में पूजा से ही पूछ सकते हैं। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर वो डिंपल की किडनैपिंग की वजह से हम लोग इतने परेशान हो गए थे कि ये बात दिमाग में ही नहीं आई कि डिंपल की किडनैपिंग और शूट आउट कनेक्टेड भी हो सकता है। लेकिन सर प्लीज आप डिंपल को ढूंढिए, प्लीज सर, प्लीज फाइंड माय डिंपल सर, प्लीज। एक बात बड़ी अजीब है सूरज, जिस रात पब में शूट आउट हुआ डिंपल उस रात पब के बाहर थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और अगले ही दिन उसका किडनैप भी हो गया और वहां भी फायरिंग हुई। मेरी गट फीलिंग कह रही है ये दोनों केसेस कहीं बहुत गहरे में जुड़े हुए हैं आपस में। सर, शूटआउट के वक्त पब में मौजूद सभी लोगों का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कुछ ही दिन पहले अक्षय, रमी और गौरव शिवाली एक साथ ट्रिप पर गए। हाँ तो इसमें खास बात क्या है? चारों दोस्त थे, गए होंगे ट्रिप पे। सर बात खास नहीं, सेंसेशनल। ये फुटेज देखिए। तुम्हारे ट्रिप का शेड्यूल तो मैं समझ गया, अब तुम ही बता दो कि हुआ क्या। सर एक्चुअली हम सब अपनी शादियों से बोर हो गए थे, इसलिए चेंज के लिए हमने वाइफ स्वैपिंग को ट्राई किया था। और ये आइडिया भी रमी और गौरव का ही था सर। उस ट्रिप के बाद ही मेरी और शिवाली की अच्छी दोस्ती हुई थी। उससे पहले हम दोनों बस एक दूसरे को जानते थे। यानी कि ये वाइफ स्वैपिंग का एक्सपेरिमेंट जो तुम लोगों ने किया था तुम्हें और शिवाली को सूट कर गया था। इसके बाद तुम दोनों की नजदीकियां बढ़ गई, जिसकी वजह से गौरव के साथ तुम्हारा झगड़ा भी हुआ और इसी वजह से तुमने शूट आउट कराया, क्योंकि तुम अपनी बीवी रमी और गौरव को रास्ते से हटाना चाहते थे। आपकी जो एक कैलकुलेशन है वो एकदम गलत है सर। उस शूट आउट से ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही शिवाली का। इस बारे में अगर आपको बात करनी चाहिए तो गौरव से करिए। शिवाली को बहुत मारता पीटता था सर वो। मैंने खुद शिवाली की बॉडी पर मारपीट के निशान देखे थे उस ट्रिप पर। सर हम सब एडल्ट्स हैं, हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया, किसी को फोर्स नहीं किया। शिवाली सामने खड़ी है, पूछ सकते हैं। शिवाली जी से तो हम बात करेंगे ही,
खासतौर से तुम्हारी मारपीट के बारे में। नहीं सर, हम दोनों बहुत खुश हैं और हमारे बीच में जो भी है वो हम देख लेंगे, वो हमारा फैमिली मैटर है। अगर देखा जाए जितने भी लोग इस केस से जुड़े हैं वो सब के सब हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बबीता शमशेर के बारे में और अक्षय गौरव शिवाली एक दूसरे के बारे में, और इन्हीं में से हमारा कोई प्राइम सस्पेक्ट है। सर सबसे बड़ा कनेक्शन तो इस अनुज का है, दोनों इंसिडेंट से कनेक्टेड है और उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सूरज सिर्फ अनुज ही क्यों, डिंपल भी तो कनेक्शन हो सकता है। डिंपल दोनों क्राइम स्पॉट पर मौजूद थी। ये बात और है कि एक में वो बच गई, दूसरे में फंस गई। कहीं ऐसा तो नहीं उन शूटर्स के टारगेट पर डिंपल थी पब के बाहर, जहां वो बच गई और अगले दिन शूटर्स ने उसको किडनैप करके टारगेट किया। सर, एक हैंडमेड गन बनाने वाले डीलर से इस आदमी का पता लगा है सर। इसने शूट आउट और किडनैपिंग में यूज की हुई गन खरीदी थी। छोटी मोटी चोरियों में जेल जा चुका है, फिलहाल जमानत पर है। सब मैं बताता हूँ, सब जगह मेरा पार्टनर था साहब। शूट आउट का प्लान उसी ने बनाया था साहब, और गोलियां भी उन्हीं से चलाई देता। मैं तो सिर्फ बाइक चला रहा था साहब। बिना किसी वजह के जग्गा पब पे शूट आउट क्यों करेगा? क्या प्लान था उसका? मुझे नहीं पता साहब, जगह किसी के कांटेक्ट में था। मुझे लगता है उसी के कहने पे जग्गा ने गोलियां चलाई होंगी। किसके कांटेक्ट में था जग्गा? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो फिर इस लड़की को क्यों उठाया तुम लोगों ने? मैंने नहीं उठाया साहब, जग्गा ने उठाया। गोली मार दूंगा। क्यों? और कितना धीरे चलेगा देख के चलाने नहीं आती है बाइक। इसको तो मैं आज यार कम से कम आज तो मत लड़, कल तो तेरी शादी है। कल मेरी शादी है इसलिए लड़ रही हूँ। अगर बाइक चलाती होती तो कैसे पहुंचती मैं मैरिज हॉल? मैं पहुंचा देती मेरी माँ, तू बस लड़ मत। कॉमन मैरिज हॉल है ना, मुझे पता है एड्रेस। चल। यानी कि जग्गा ने पूजा और डिंपल की बातचीत से डिंपल के घर का पता लगाया। जी सर। लेकिन डिंपल को किडनैप क्यों किया? ये तो जग्गा ही बता सकता है साहब। कहाँ मिलेगा ये जग्गा? सब यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है डिंपल? कहाँ है जग्गा? मैं कसम खा के कहता हूँ साहब, मुझे नहीं पता जगह कहाँ है। सर, ब्लड। इसके फोन से जगह की फोटोग्राफ्स लो, आसपास के थानों में सर्कुलेट करा दो। जगह का फोन भी सर्वेलांस पे डालो। क्या? सर, जग्गा की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। उसमें एक ऐसा नंबर मिला है जिसकी लोकेशन शूटआउट वाली रात पब की ही थी। सर, पैसों की कमी की वजह से मेरी पढ़ाई छूट गई थी जो मुझे पूरी करनी थी, और जब मुझे पब पर हमला करने के बदले पैसे ऑफर हुए तो मैंने ये काम ले लिया। सर, जग्गा को कैसे जानता है? सर, उसको मैं गांव से जानता हूँ, वो शुरू से ही संकी है सर। तो शूटआउट वाली रात लोग कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे पार्टी खत्म होगी, ये मैंने ही बताया था सर उसे। किसने दिया था तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पब पे शूट आउट करवाने का? मैंने ही हमला करवाया था अपने पति के पब पे, क्योंकि मैं उनका बिजनेस बर्बाद कर देना चाहती थी। अपने पति का बिजनेस क्यों बर्बाद कर देना चाहती थी आप? क्योंकि वो मुझे अपने बिजनेस से दूर रखता था। पब साल भर के बाद खुल रहा है, थोड़ी बहुत हेल्प करा दूंगी आपकी। वहाँ पर लोग हैं, वो काम कर लेंगे, तुम घर पे रहो। बहुत दकियानूसी पुराने ख्याल का जड़ बुद्धि इंसान है वो। मैं पब नहीं जा सकती, घर से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो खुद रात रात भर पब के बहाने घर से बाहर रहता है और मुझे घर पे भी बोलता है कि मैं दुपट्टा लेके रहूं। पब में छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को वो मॉडर्न बोलता है। क्यों सर, अपनी वाइफ के साथ इतना दोहरापन क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और वो एक मर्द है। लेकिन इस बात को तो घर पे भी सुलझाया जा सकता था ना, अपने पति अरविंदर से बात करके। इसके लिए 2 लोगों की जानें लेने की क्या जरूरत थी? कितने लोग मरते मरते बचे। मैं किसी को मरवाना नहीं चाहती थी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को घायल करके
मैं उस पब को बदनाम जरूर करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो पब वापस से बंद हो जाए, लेकिन वो 2 लोग गलती से मर गए। 2 केसेस में से एक केस तो सॉल्व हो गया, अब बचा जग्गा और डिंपल का केस। इस जग्गा का मिलना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, मुझे एड्रेस भेज दो। सर जगह का पता चल गया। डिंपल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया था उसे। झूठ मत बोल, लांबा ने हमें सब सच बता दिया। आप उस लांबे की बात पे जा रहे हो? अपने बाप का कत्ल किया है उसने। आधा सच तो अब लामा ने बता दिया, बाकी का सच तू बता दे। बोल, क्या किया तूने डिंपल के साथ? और डिंपल के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ तूने मर्डर किया, बलात्कार किया? आखिर जग्गा ने पुलिस को सच बता दिया, जहां उसने लांबा के फादर और डिंपल को मारकर दफनाया था। इसके अलावा पुलिस को और भी डेड बॉडीज मिली वहां पर। अक्सर जीवन में कई चीजें ऐसी घटित होती हैं जो नैतिक रूप से उचित नहीं होती। जेंडर के पूर्वाग्रह के कारण सामाजिक और निजी जीवन में महिलाओं को कई बार गलत चीजों का सामना करना पड़ता है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि खुद के साथ हो रहे गलत को सुधारने के लिए हम खुद किसी और के साथ गलत कर बैठे, जैसा कि प्रीत ने किया था। गोल्डी कॉलेज वापस जाना चाहता था, मगर पैसों के लिए उसने जो रास्ता चुना, उस रास्ते ने उसे कॉलेज की जगह जेल पहुंचा दिया। दूसरों की गलतियों से सबक लीजिए और इस बात को समझिए कि किसी भी प्रकार के अपराध का सहारा जिंदगी को बेहतर बनाने की जगह उसे पहले से भी बदतर कर देता है। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।